हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बज चुका है और प्रशासन की बात कर ले, प्रशासन ने नगर परिषद को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जनवरी माह में चुनाव होने हैं, ऐसे में लोगों में भी उत्सुकता देखी जा रही है, पर लोगों को दिक्कत आ रही है तो अपनी वोटर आईडियों को लेकर आ रही है, क्योंकि एक ही घर के मेंबर्स की आईडी किसी इलाके में और किसी इलाके में नजर आ रही है। ऐसे में यदि हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने अभी क्लियर नहीं करा है कि वह अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और ऐसे में कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि वह अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में देखने की बात रहेगी, क्योंकि लोगों में उत्सुकता बहुत देखी जा रही है चुनावों को लेकर, क्योंकि एक साथ चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन से चेहरे सामने नजर आते हैं, यह भी देखने की बात रहेगी। आइए सुनवाते हैं इसमें एसडीएम सत्येंद्र सिवाच का इस बारे में क्या कहना है। हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज गया है। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जनवरी में होंगे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए अम्बाला कैंट एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने बताया कि अम्बाला कैंट में वार्ड बंदी हो गई है और इसमें 32 वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें एससी के लिए 7 वार्ड रिजर्व हुए हैं और एससी महिला वार्ड 3 रिजर्व हुए हैं। वहीं बीसीए के लिए 3 वार्ड आरक्षित हुए हैं। इसमें वार्ड 17 बीसीए महिला के लिए आरक्षित हुआ है, वहीं बीसीबी महिला के लिए 2 नंबर वार्ड आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अगर इस वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति है तो अपना दावा और आपत्ति दे सकता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें 132 बूथ बनाए गए हैं। जनवरी के लास्ट तक इस चुनाव की प्रक्रिया के संपन्न होने की बात कही। वहीं अम्बाला कैंट में 1,77,000 वोटर से ज्यादा हैं। म्युनिसिपल काउंसिल अम्बाला कैंट में कुल 32 वार्ड हैं। इसके लिए सीटों के निर्धारण के लिए कल ड्राफ्ट लोट्स हुआ डीएमसी कार्यालय में, और डीएमसी साहब के द्वारा कल जो फाइनलाइज हुआ, जो कमेटी के सामने हुआ, उसमें एससी के लिए 7 वार्ड रिजर्व हुए हैं और एससी वीमेन के लिए इन 7 में से 3 वार्ड 4, 20 और 30 नंबर वार्ड एससी वीमेन के लिए रिजर्व हुआ है। इसी तरीके से बीसीए के लिए 3 वार्ड हैं 5, 12, 17 और इसमें 17 वार्ड बीसीए वीमेन के लिए रिजर्व हुआ है। बीसीबी वीमेन के लिए 2 नंबर वार्ड रिजर्व हुआ है और वीमेन के लिए 9, 11, 13, 16, 31, 32 ये वार्ड वीमेन के लिए रिजर्व हैं। शेष 15 वार्ड अनरिजर्व्ड। हाँ, इसकी प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो चुकी है और इसमें हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार कर दी है और फिलहाल उसके ड्राफ्ट पब्लिकेशन पे अगर किसी को दावा या आपत्ति है तो वो अपना दावा और आपत्ति दे सकता है। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। हाँ, इनमें ये अलग अलग 32 वार्ड में ये वोटर डिवाइड किए गए हैं और 155 बूथ हमारे इसमें होंगे। प्रत्येक बूथ में 1000 के करीब वोटर हैं। हाँ, ये चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया दी गई है और उम्मीद है कि इसको जनवरी एंड तक ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ, इन 32 वार्ड को 155 बूथ में विभाजित किया गया है और ये इसकी वोटर संख्या 1,77,000 से थोड़ी ज़्यादा है और ये फाइनल जो हमारा पब्लिकेशन है वोटर लिस्ट का वो 6/1/2025 को पब्लिश होगा। जब इस बारे में बीजेपी के संभावित कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के बाद क्या विकास कार्यों में गति आएगी तो उन्होंने कहा कि विकास कार्य तो अभी भी तेजी से हो रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी तो उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं, लेकिन जो भी पार्टी के आदेश होंगे उसके अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं जब इस बारे में कांग्रेस नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है और अब की बार कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर ही नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन वोट इधर की उधर और उधर की इधर लगा दी, किसी की किसी वार्ड में और किसी की किसी वार्ड में। वहीं एक नागरिक
ने भी प्रशासन पर आरोप लगाया कि एक ही परिवार के सदस्यों की वोटें अलग अलग वार्ड में कर दी है, जिससे वोट डालने में परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि एक परिवार की वोट एक ही वार्ड में की जाए ताकि सारा परिवार एक साथ जाकर वोट डाल सके। इलेक्शन वार्डबंदी होगी, 32 वार्ड बने हैं। साड़ी सारी टीम इलेक्शन वास्ते 24 घंटे तैयार है। साडा वार्ड 9 नंबर है, लेडीज़ होया तैयार हैं पूरे। जो पार्टी देश करेगी उस नाल असीं, ये तो जो पार्टी देश करेगी। जे चिन्ह नहीं ते नहीं भी लड़ेगी तो असीं चीने हैं, किहड़ा नहीं जानदा, सानू आपे पता है। और चुनाव वार्डबंदी होंदी रही, लेट हो गए, वार्डबंदी होने करके लेट हो गए। बाकी हुण हो रहे फरवरी से चुनाव होएंगे, हो रहे हैं जी। इलैक्शन के बाद उसी टाइम शुरू हो गए, नाल दी नाल जो टेंडर होए हुए सी नाल दी नाल शुरू हो गए। बाकियां दे टेंडर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, सब काम पूरे हो रहे हैं। थोड़ा लेट पछेत तो हो ही जाते हैं क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। टेंडर की ऑनलाइन टेंडर है, कई बार कोई कंपनियां टेंडर पादियाँ भी नहीं, फिर दोबारा टाइम लगता। कोई ऐसी गल नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। चुनाव कभी भी आए, बीजेपी हमेशा तैयार है और कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता कैडर बना हुआ है। अभी चुनाव होके हटा है, सारे लोग अभी पूरे मैदान में हैं, कोई अपने बैरकों में नहीं गए फौजी, सारे यहीं के यहीं हैं और पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव की घोषणा जैसे भी तारीख आएगी, पूरी तरह से पार्टी सक्रिय होकर चुनाव लड़ेगी। उम्मीद तो है तो फैसला है हाईकमान का, लेकिन उम्मीद है पार्टी पहले भी निशान पे लड़ती रही है और आगे भी निशान पे लड़ेगी। क्या मानते हैं चुनाव के बाद कामों में तेजी आएगी? चुनाव से पहले भी कामों में कोई कमी नहीं है। चुनाव के बाद ये होगा कि हर वार्ड का सक्रिय कार्यकर्ता अपने काम को लेके जागरूक होगा और उसको कराने की कोशिश करेगा। इससे पूरा माहौल जो है वो उठेगा, सारे लोग अपने अपने काम में लगेंगे। तैयारी जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो तैयारी कर रहे होंगे। बाकी पार्टी बेस पे जहाँ तक है, कांग्रेस की तरफ से तैयारी पूरी है और जो कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई हो रही है। हर एक कांग्रेसी वर्कर इस मुहिम में जीत चुका है। ये जो इलेक्शन है, जो हमें हमारे सह प्रभारी आए थे अभी हरियाणा के, तो उन्होंने यही हमारे को अवगत कराया है कि जो आपकी इलेक्शन होगा वो सिंबल पे होगा, पार्टी निशान पे। वार्डों में तो ये है कि इन्होंने वोटें इधर की उधर लगा दी, उस वार्ड की इस वार्ड में, इस वार्ड की उस वार्ड में, है जी। और ये है, और इनको इन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस वार्ड में कहाँ बूथ बनेंगे, कौन से वार्ड के बूथ कहाँ हैं, ये इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक ये है अपना, अभी मैं फिर रहा हूँ यहाँ पे कमेटी के व्यक्ति फिर रहे हैं जो कि ये पता कर रहे हैं भी ये वोट किस में है, किस भाग में है, कहाँ है, कहाँ नहीं। अमूल मैंने देखने में आया है, अभी वो इधर ही कहीं है और आपको शायद मैं बुलवा दूँ उनसे, तो पता लग जाएगा कि क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कमेटी की तरफ से चल रही है और क्या वार्डबंदी के नक्शे में किया, क्या वार्डबंदी के नक्शे में छेड़छाड़। जनवरी में तो मैं नहीं समझता कि हो जाएंगे, ये होंगे तो मेरे ख्याल में फरवरी के शुरू में होंगे। कांग्रेस की तरफ से पूरी किया। मेरा जो वार्ड है 153 नंबर बूथ है, 136 नंबर वार्ड मेरी वोटें बनी है। मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ उसको, कि मेरी वोटें जो है पूरी फैमिली की एक बूथ पे जाएगा। हमें अलग जाना पड़ता है वोट पाने के लिए। ये कमेटी के इलेक्शन हो जाए, इससे हो जाए। पहले कई बार क्या बैठा कोई करते ही चेंज नहीं कर रहा। भाई इलेक्शन जो कमेटी के पढ़ने है उसमें यार पहले हमारी वोटें शिफ्ट हो जाए, फिर वो बूथ में चली जाए। क्या कह रहे, वो कह रहे जाके वहाँ से कटवाओ, तो वहाँ पर जाके बिजली बोर्ड जाके BLO से मिलो, वो चेंज कर देंगे आप। क्या बस अब जाता हूँ, पूछ जाता हूँ क्या करें, वहाँ कौन BLO पूछा हूँ, उसे जाके कटवा के फिर तो एडजस्ट चेंज जाता हूँ। नाम मेरा हरीश चंद्र है जी। क्या नाम? हरीश चंद्र जी। कितने वार्डों में? मैं सुमित नगर परिषद से, जो है अपना वार्डबंदी की ड्यूटी लगी थी, वार्डबंदी वाइज सबकी ड्यूटी लगी थी ऑफिस की। तो हमें बूथों में बैठाया गया था, स्कूलों में, उनमें करने के लिए वार्ड में ऑब्जेक्शन आए थे कि जसवाल के द्वारा जो ऑब्जेक्शन आया हमारे वार्ड में, वो रैंडमली लिस्ट है हमारे पास, वो चेक करने के लिए हम आए।
जो वोटों में जो इन्होंने बताया था अभी वोटें हमारी लिस्ट में गलत है, दूसरे वार्ड की जोड़ दी गई है, वो सारा चेक करके फिर अपना जो भी फाइनल। ये तो जी अभी अपना 29 नंबर वार्ड में है, सारों के अलग अलग वार्ड में ड्यूटी है, तो उस वार्ड में लगाएगी। हम आएंगे नहीं, जो ऑब्जेक्शन लिखा था उसके अकॉर्डिंग तो इन मैप के अकॉर्डिंग तो इनमें ही है, बाकी हमने लिख दिया है, बाकी कल लिस्ट फाइनल होगी। तमाम ऐसी अहम जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अंबाला न्यूज अपडेट्स पर लाइक फॉलो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।